क्या आप कुछ नया बनाना चाहते हैं जो दुनिया को बदल दे? क्या आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो कंपटीशन से बाहर हो? तो पीटर थिल की किताब 0 to 1 सिर्फ एक बिजनेस गाइड नहीं, बल्कि एक रोड मैप है इनोवेशन, मोनोपोली और फ्यूचर बिल्डिंग का। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे छोटे स्टार्टअप्स दुनिया बदलते हैं? इस वीडियो में सुनिए 0 to 1 बाय पीटर थिल की फुल ऑडियो बुक समरी, जो आपको सिखाएगी नया सोचने का तरीका और इनोवेशन के पीछे की असली सोच। यह किताब हर एंटरप्रेन्योर, विजनरी और ड्रीमर के लिए है। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस में बड़ा सोचना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। 0 to 1 और ऑडियो बुक समरी के जरिए पाएं मनचाहा ज्ञान और बदल डालें अपने सोचने का तरीका। अब नया सोचिए, 0 से 1 बनिए। चलिए जानते हैं इस बेस्ट सेलर किताब की सबसे जरूरी और जिंदगी बदलने वाली बातें। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की चुनौती। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो दो तरीके होते हैं सोचने के। 1, हॉराइजॉन्टल प्रोग्रेस, N से N, जो पहले से है उसका विस्तार करना। 2, वर्टिकल प्रोग्रेस, 0 से 1, जो पहले कभी नहीं था उसे बनाना। पीटर थिल कहते हैं, अगर आप टाइपराइटर को बेहतर बनाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर बना देते हैं तो ये वर्टिकल प्रोग्रेस है, यानी इनोवेशन। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कर रहे हैं, थोड़ा बेहतर बनाना, थोड़ा फास्टर बनाना, थोड़ा सस्ता बनाना। लेकिन असली बदलाव लाने वाले लोग वो होते हैं जो 0 से 1 का सफर तय करते हैं, कुछ नया, अद्वितीय और पहले से बेहतर। भविष्य की दो सोच, निश्चित वर्सेस अनिश्चित। थिल मानते हैं कि दुनिया के लोग दो तरीकों से सोचते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भविष्य को प्लान किया जा सकता है, यह डिटर्मिनेट फ्यूचर कहलाता है, और कुछ लोग सोचते हैं कि भविष्य अनसर्टेन है, हम सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं। अमेरिका में ज्यादातर लोग आज ये मानते हैं कि हम भविष्य की प्लानिंग नहीं कर सकते, हमें फ्लेक्सिबल बनना चाहिए। लेकिन थिल इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि आपका फ्यूचर आपके विजन पर डिपेंड करता है। अगर आप सोचते नहीं हैं तो आप बनाते भी नहीं हैं। थिल दो तरह की ग्रोथ की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन, चीजों को नई जगहों पर फैलाना, टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज और इन्वेंशंस लाना। चीन का उदाहरण ग्लोबलाइजेशन का है। वो अमेरिका जैसे प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पर बना रहा है, पर अमेरिका को चाहिए कि वह टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, यानी कुछ ऐसा बनाए जो पहले कभी नहीं था। थिल कहते हैं, ब्रिलियंट थिंकिंग इज रेयर बट करेज इज इन इवन शॉर्टर सप्लाई, यानी बहादुरी से नया सोचने और करने की हिम्मत आज की दुनिया में सबसे कम है। इस अध्याय का सार, भविष्य में जिम्मेदारी लो। पीटर थिल इस पहले अध्याय में हमें चैलेंज देते हैं कि हम सिर्फ अपने आज के कामों को बेहतर न करें, बल्कि अपने भविष्य को एक्टिवली क्रिएट करें। यह किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ फॉलोअर नहीं बनना चाहते, बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो दुनिया को बदल दे। अध्याय के अंत में एक जरूरी और क्यूरियस सवाल, क्या आप अपने जीवन में 1 से N की कॉपी बना रहे हैं या 0 से 1 का कोई नया फ्यूचर सोच रहे हैं? और अगर नहीं सोच रहे तो क्या वजह है कि आपने अब तक अपने इनोवेशन का सीक्रेट नहीं खोजा? सोचिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे मोनोपोली, एकाधिकार ही असली सक्सेस का रास्ता होता है और कंपटीशन क्यों आपको एवरेज बना देता है। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। सीखें .com बबल से। भूमिका, .com बबल क्या था? इस अध्याय में पीटर थिल हमें ले जाते हैं 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में, उस दौर में जब इंटरनेट नया नया आया था और सभी को लग रहा था कि यह दुनिया बदल देगा। लोगों ने बिना सोचे समझे कंपनियों में पैसा लगाना शुरू किया, बस इसलिए क्योंकि वो .com थी। इस दौर में लोगों ने 4 बड़ी गलतियां की, और जब बबल फूटा 2000 में तो करोड़ों डॉलर डूब गए। थिल मानते हैं कि उस क्रैश के बाद पूरी स्टार्टअप दुनिया ने जो सबक सीखे, उनमें से कई ओवर रिएक्शन थे, यानी डर में आकर गलत कंक्लूजन्स निकाल लिए गए। 4 गलत धारणाएं। 4 lies the world believed after 2000। 1, मेक इंक्रीमेंटल एडवांसेस, बस धीरे धीरे सुधार करो। .com क्रैश के बाद लोग इनोवेशन से डरने लगे, अब सबने सेफ खेलना शुरू कर दिया, बस पुराने आइडियाज को थोड़ा सुधारो। थिल का विरोध, असली प्रगति तब होती है जब हम बोल्ड आइडियाज लाते हैं,
0 से 1 का सफर धीरे धीरे नहीं, एक लीप से होता है। 2. स्टे लीन एंड फ्लेक्सिबल। प्लान मत बनाओ, बस जल्दी ट्राई करो। स्टार्टअप कल्चर में लीन स्टार्टअप का ट्रेंड आया, यानी पहले प्रोडक्ट लॉन्च करो, फिर मार्केट से सीखो। थील का विरोध। जब आप सोच समझकर प्लान नहीं बनाते तो आप भीड़ में खो जाते हैं। ग्रेट कंपनीज हमेशा एक बड़ा और साफ विजन लेकर चलते हैं। 3. इम्प्रूव ऑन द कंपटीशन। बस दूसरों से थोड़ा बेहतर बनो। 2000 के क्रैश के बाद हर स्टार्टअप ने कंपटीशन को ही फोकस बनाया, कैसे दूसरों से तेज या सस्ता बने। थील का विरोध। रियल सक्सेस तब आती है जब आप अपने लिए मोनोपोली बनाते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो किसी और के पास नहीं है। 4. फोकस ऑन प्रोडक्ट नॉट सेल्स। प्रोडक्ट अच्छा है तो खुद बिकेगा। स्टार्टअप फाउंडर्स ने सोचना शुरू कर दिया कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद खरीद लेंगे। थील का विरोध। बिना स्ट्रॉन्ग सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं टिक सकता, भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अध्याय की मुख्य सीख। पीटर थील इस अध्याय में समझाते हैं कि डर या विफलता के डर से इनोवेशन को छोड़ना एक और बड़ी गलती है। .com क्रैश ने स्टार्टअप्स को सिखाया कि पैसा बर्न मत करो, लेकिन यह नहीं सिखाया कि बोल्ड मत बनो। हमें समझना होगा कि बोल्ड विजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मोनोपोली थिंकिंग ही एक सफल और टिकाऊ कंपनी का आधार होती है। अध्याय का अंत। एक जिज्ञासाजनक और जरूरी सवाल। क्या आपने भी अपने स्टार्टअप या जीवन के गोल्स को सेफ बनाने के चक्कर में छोटा सोच लिया है? अगर आज आपको डर न हो तो आप कौन सा बड़ा कदम उठाते? अगले अध्याय में जानिए क्यों थील कहते हैं कि कंपटीशन को छोड़ो और मोनोपोली सोचो, और कैसे मोनोपोली ही असली सक्सेस और प्रॉफिट लाता है। चैप्टर 3। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। सभी सफल कंपनियां अलग क्यों होती हैं? पीटर थील इस अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प लाइन से करते हैं। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट, ऑल अनहैप्पी कंपनीज आर अलाइक। यानी हर सफल कंपनी अपनी अलग खासियत के कारण सफल होती है, जबकि असफल कंपनियां एक ही गलती दोहराती हैं, वो भीड़ में खो जाती हैं। मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन। असली फर्क क्या है? इस अध्याय में थील सबसे बड़ा बिजनेस मिथ तोड़ते हैं कि कंपटीशन अच्छा होता है। वो कहते हैं मोनोपोली कंपनियां खुद का मार्केट बनाती हैं, कंपटीशन में फंसी कंपनियां सिर्फ सर्वाइवल की कोशिश करती हैं। मोनोपोली का मतलब है ऐसी कंपनी जो इतना यूनिक प्रोडक्ट देती है कि कोई और उसके आसपास भी नहीं है। उदाहरण गूगल। क्या आप इसके बराबर किसी सर्च इंजन का नाम आसानी से ले सकते हैं? मोनोपोली कंपनीज की खास बातें। 1. प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसा जो कोई और नहीं बना सकता, जैसे गूगल का सर्च एल्गोरिदम। 2. नेटवर्क इफेक्ट्स। जितने ज्यादा लोग यूज करें, वैल्यू उतनी बढ़े, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप। 3. इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितना बड़ा बिजनेस उतना कम कॉस्ट पर यूजर, जैसे अमेज़न की डिलीवरी सिस्टम। 4. ब्रांडिंग। ऐसा ब्रांड जो लोगों के दिमाग में बैठ चुका हो, जैसे एप्पल। थील कहते हैं ये चारों चीजें मिलकर मोनोपोली बनाती हैं, और मोनोपोली मोची लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। कंपटीशन क्यों खराब है? थील बताते हैं कि कंपटीशन हमें दूसरों से लड़ने में इतना बिजी कर देता है कि हम खुद के आइडियाज को ग्रो ही नहीं कर पाते। स्कूल्स में हम दूसरों से बेटर बनने की दौड़ में लग जाते हैं। कंपनीज में हम राइवल्स को हराने में इतना उलझ जाते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन भूल जाते हैं। थील कहते हैं इफ यू कांट बीट द कंपटीशन, अवॉइड इट ऑल टुगेदर। अगर आप कंपटीशन को हरा नहीं सकते तो उससे दूर ही रहो। कंक्लूजन, मोनोपोली इज द गोल। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है डोंट कम्पीट, क्रिएट। यानी दूसरों से बेहतर बनने की जगह कुछ ऐसा बनाओ जो और कोई कर ही नहीं सकता। हर बड़ी कंपनी जिसने दुनिया बदली है उसने ऐसा ही किया है। वो कॉपी नहीं थी, वो कंप्लीटली यूनिक थी। अध्याय का अंत। एक जिज्ञासाजनक और जरूरी सवाल। अगर आपको अपने बिजनेस या करियर में कोई कंपटीशन नहीं होता तो आप क्या बनाते? क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद का एक मोनोपोली कैसे बना सकते हैं? क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे वो 4 पावरफुल फीचर्स जो हर मोनोपोली कंपनी को खास बनाते हैं और कैसे आप भी उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। चैप्टर 4। द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा का मोह और उसका खतरनाक जाल। भूमिका। कंपटीशन से प्यार या धोखा। हम सबको बचपन से सिखाया गया है प्रतिस्पर्धा करो,
तभी आगे बढ़ोगे। चाहे स्कूल हो, कॉलेज या करियर, हर जगह सिखाया जाता है कि दूसरों से बेहतर बनो, उन्हें हराओ। पर पीटर थील इस अध्याय में एक कड़वा सच सामने रखते हैं। कंपटीशन सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। असली जीत तब होती है जब आप भीड़ से बाहर निकलते हैं। क्यों कंपटीशन अक्सर इल्यूजन होता है? थील बताते हैं कि कई बार लोग दिखावे के लिए कहते हैं कि उनके पास बहुत कंपटीशन है ताकि वो खुद को हम्बल दिखा सकें। वहीं कुछ कंपनीज बोलती हैं कि उनके कंपेटिटर्स कोई नहीं है ताकि वो खुद को स्पेशल साबित कर सकें। लेकिन असलियत में दोनों ही ऑफ्टन सच्चाई से दूर होते हैं। उदाहरण, गूगल कहता है उसका कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक जैसे दिग्गज इनडायरेक्ट तरीके से compete करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा रेस्टोरेंट कहता है कि हम गूगल से compete नहीं करते, पर असल में वो भी अटेंशन और टाइम के लिए इनडायरेक्टली compete कर रहा होता है। थील कहते हैं, द मोर वी compete, द लेस वी गेन। जितना हम compete करते हैं उतना ही कम हासिल होता है। Why smart people fall in the competition trap? इस अध्याय में एक और गहरी बात सामने आती है। इंटेलिजेंट लोग भी कंपटीशन के जाल में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है, टॉप रैंक लाओ, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छी जॉब के लिए फाइट करो और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दूसरों को पीछे छोड़ो। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। थील कहते हैं, ब्रिलियंट माइंड्स वेस्ट देयर ब्रिलियंस फाइटिंग बैटल्स दैट डोंट मैटर। कंपटीशन वर्सेस क्रिएशन, फर्क समझो। कंपटीशन, कॉपी करना, लड़ना, ज्यादा मेहनत में फंसना। क्रिएशन, ओनकेज कुछ नया बनाना, अलग रास्ता चुनना, शांति से ग्रोथ करना। थील की सलाह, अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो दूसरों से लड़ो मत, ऐसा रास्ता चुनो जहां कोई लड़ाई ही ना हो। मोनोपोली बनाओ, मार्केट को डिफाइन करो और फिर उसमें रूल करो। अध्याय का सार, आप लड़ाई में हो या रणनीति में, पीटर थील कंपटीशन को एक आइडियोलॉजी मानते हैं, एक ऐसी सोच जो हमारी क्रिएटिविटी को मार देती है। जो लोग सिर्फ कंपटीशन में जीते हैं वो खुद की अलग पहचान कभी नहीं बना पाते। अध्याय का अंत, एक जिज्ञासाजनक और जरूरी सवाल, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप जो कर रहे हैं वो किसी के खिलाफ लड़ने के लिए है या खुद कुछ बनाने के लिए? अगर आज आपको किसी से compete करने की जरूरत न हो तो आप क्या नया क्रिएट करते? क्योंकि अगले अध्याय में थील बताएंगे मोनोपोली बनाने के 4 सबसे जरूरी पिलर्स क्या होते हैं और कैसे आप भी एक अनबीटेबल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। अंत में आने वाला अगर समझदार हो तो वही जीतता है। शुरुआत, क्या पहले आना जरूरी है? अक्सर हम सुनते हैं, जो पहले आया वही बाजी मार गया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज को लोग बड़ा फैक्टर मानते हैं, पर पीटर थील इस सोच को उल्टा करते हैं। वो कहते हैं, लास्ट मूवर एडवांटेज ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी जो कंपनी सबसे आखिर में मार्केट में आती है लेकिन सबसे टिकाऊ, मजबूत और स्मार्ट तरीके से आती है, वही असली विजेता बनती है। फर्स्ट मूवर वर्सेस लास्ट मूवर, फर्क समझिए। फर्स्ट मूवर जल्दबाजी में प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करता है। टेक्नोलॉजी नई होती है लेकिन अनस्टेबल होती है, अक्सर जल्दी फेल हो जाता है। लास्ट मूवर मार्केट को ऑब्जर्व करता है, सीखता है दूसरों की गलतियों से, लॉन्ग टर्म विजन और स्मार्ट एग्जीक्यूशन लाता है, मोनोपोली बनाने की पूरी तैयारी करता है। मोनोपोली कैसे बनाए? 4 पावरफुल पिलर्स। पीटर थील बताते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी या आइडिया से मोनोपोली नहीं बनती, उसके लिए 4 मजबूत स्तंभ चाहिए। 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, खुद की अनोखी तकनीक। आपके पास ऐसी टेक होनी चाहिए जो 10 गुना बेहतर हो दूसरों से। उदाहरण, गूगल का सर्च एल्गोरिदम। 2, नेटवर्क इफेक्ट्स, नेटवर्क का जादू। जैसे जैसे लोग आपकी सेवा इस्तेमाल करें उसका वैल्यू बढ़ता जाए। उदाहरण, व्हाट्सएप हर नया यूजर ऐप को ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे जैसे बढ़े लागत घटे, बड़ा बिजनेस होने से कॉस्ट कम हो और मुनाफा ज्यादा हो। उदाहरण, अमेज़न जितना बड़ा उतना सस्ता और तेज डिलीवरी। 4, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग से भरोसा, एक ऐसा ब्रांड बनाएं जिसे लोग पसंद और भरोसा करें। उदाहरण, एप्पल, लोग सिर्फ फोन नहीं एक्सपीरियंस खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रियल पावर। थील कहते हैं, मोनोपोली अचानक नहीं बनती, उसके लिए जरूरी है एक क्लियर विजन,
धीरे धीरे फाउंडेशन बिल्ड करना, कम रिसोर्सेज में स्मार्ट एग्जीक्यूशन और शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से बचना। मोनोपोली का मतलब है आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इस अध्याय का सार, मोनोपोली इज द एंड गोल। इस अंतिम अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, मोनोपोली बनाने के लिए जरूरी नहीं है सबसे पहले आओ, जरूरी है सबसे बुद्धिमानी से आओ। धीरे चलो, सही चलो और अपने विजन पर टिके रहो। अध्याय का अंत, जीवन के लिए कुछ अमूल्य सुझाव। अब जब हमने 0 to 1 की गहराई को समझा, तो चलिए कुछ ऐसे एक्शनेबल लाइफ टिप्स लेते हैं जिससे हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकें। 1. कॉपी मत करो, खुद का रास्ता बनाओ। दुनिया को आपकी ओरिजिनलिटी चाहिए, न कि किसी की नकल। बोल्ड बनिए। 2. बड़ी सोचो, लेकिन उसके लिए प्लान और धैर्य रखो। मोनोपोली एक दिन में नहीं बनता। आज से अपने विजन पर काम शुरू करें। 3. दूसरों से लड़ो मत, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जहां कोई कंपटीशन ही न हो। यही असली सफलता है। भीड़ से बाहर निकलो। 4. लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्टकट से दूर रहो। 0 to 1 का मतलब है फ्यूचर बनाना, और वो सिर्फ विजनरी लोग बना सकते हैं। 5. खुद से एक सवाल रोज पूछो, क्या मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो दुनिया को वाकई बदल सकता है? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। अंतिम सवाल, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी बाकी सबकी तरह एक और बनने की दौड़ में हैं, या आप 0 से 1 जाने का साहस रखते हैं? अगर आपको यह सोच नई और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ कब से कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आप बुक समरी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो आप देख सके।